तो आज की इस कहानी में आप देखेंगे एक ऐसी औरत को जो अपने पति के सामने ही गैर मर्दों से संबंध बनाती है। उसे अपने पति से तो क्या, लोगों से भी फर्क नहीं पड़ता और वो कहीं पर भी किसी को भी पकड़कर अपने पति के सामने ही अपने तबले बजाने लग जाती है। कहानी का नाम है डीप वाटर। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि हमने आप लोगों के लिए एक सेकंड चैनल भी स्टार्ट किया है। एक बार आप उसे जरूर विजिट कीजिएगा, वहाँ का कंटेंट भी आपको बहुत पसंद आएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कहानी स्टार्ट होती है और हम विक और मेलिंडा नाम की एक कपल को देखते हैं जिनकी एक बेटी भी होती है। फिलहाल ये दोनों एक पार्टी में जा रहे होते हैं, इसलिए मेलिंडा अपने सारे कपड़े उतार कर विक से बोलती है कि तुम मुझे सजेस्ट करो कि मैं कौन सी ड्रेस पहनूं। जिसके बाद विक उसे एक ब्लैक ड्रेस सजेस्ट करता है और वो उसे पहनाने को बोलती है। ड्रेस पहनाने के बाद वो उसे जूते भी पहनाता है और इस बीच अपने आप को ठंडा करने के लिए वो विक की उंगलियों को अपनी गहरी गुफा में ले लेती है। खैर हम देख पाते हैं कि इन सब चीजों में विक को घंटा मजा नहीं आ रहा होता। पार्टी में जब ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं तभी विक नोटिस करता है कि मेलिंडा कहीं पर दिखाई नहीं दे रही और जब वो उसे ढूंढने लगता है तो वो उसे एक बंदे के साथ कहीं पर जाती हुई दिखती है। विक जब उन्हें खिड़की से देख रहा होता है तो वो देखता है कि मेलिंडा उसका पप्पू चूस रही होती है। ये देख करके उसे बुरा तो बहुत लगता है पर फिर भी वो कोई रिएक्शन नहीं देता और वहां से चला जाता है जैसे मानो ये सब कुछ उसके रोज का हो। तभी उसके पास एक भट्ट काली गुजिया आती है जो उससे कहती है कि तुम्हारी पत्नी किसी से भी बजवा रही है पर तुम्हें इस बात का घंटा फर्क नहीं पड़ता, आखिर तुम्हारा उठता भी है या नहीं। विक उसे वार्न करता है कि अगर मेरा उठा तो तुम लेट जाओगी और 3 दिन तक उठ नहीं पाओगी। पर वो काली गुजिया उसका कॉन्टिन्यूअस मजाक उड़ाया जा रही थी ये बोल करके कि अगर उठता है तो चलो मुझे लिटा कर दिखाओ। पर विक उसे कहता है कि मैं अपने बाबू से बहुत प्यार करता हूँ और मैंने अपना हथियार पूरी तरह से उसके नाम रजिस्टर कर दिया है, बिना उसकी परमिशन के तो मैं हिलाता भी नहीं, बजाना तो बहुत दूर की बात। मेलिंडा के लेने के बाद जॉल जब विक के पास आता है तो उससे कहता है कसम से तुम्हारे जैसे 2-4 पति और हो जाएं तो बीवियां तो मुन्नी भाई के कोठे में पार्ट टाइम जॉब करने लग जाएं। विक उसे आंसर देते हुए कहता है कि तुम्हें नहीं पता, मेलिंडा का पहले एक ऐसा ही एक्स बॉयफ्रेंड भी था जो कुछ ऐसी ही बातें बता रहा था, पर पता नहीं अचानक उसे क्या हुआ, आज भी उसके घर वाले उसे ढूंढ रहे हैं पर किसी ने उसे देखा नहीं। ये बात सुनकर के जॉल की चोंक लेने लग जाती है और वो अपनी फटी गावंड लेकर के वहां से भाग जाता है। मेलिंडा जब उसे पार्टी को आधा छोड़कर जाते हुए देखती है तो वो उसे रोकने लग जाती है क्योंकि अभी तो मेलिंडा की बिल्ली का बस वार्म अप हुआ है, असली पिलाई तो उसकी बाकी है। पर विक की बातों से जॉस की ऐसी फट गई थी कि उसका खड़ा होना ही बंद हो गया था, इसलिए वो उसे मना करके वहां से चला जाता है। पार्टी से निकल करके जब ये दोनों घर पहुंचते हैं तो हम देखते हैं मेलिंडा उसकी बेटी की बेबी सिटर के सामने ही अपने सारे कपड़े उतारने लग जाती है। विक उसे ऐसा करने से मना करता है पर मेलिंडा ऐसे कल्चर में पली बड़ी होती है जहाँ पर कपड़े उतार कर रहना, दिन भर नंगे घूमना और किसी की भी कहीं पे भी पलटा के ले लेना ये सब कुछ उनके कल्चर का हिस्सा होता है। तो मेलिंडा को इस तरह से बंद बंद रहने में मजा नहीं आता और वो भी हर किसी का पप्पू चूस कर अपने कल्चर को आगे बढ़ाना चाहती है। अगले दिन मेलिंडा को पता चल जाता है कि विक ने ही जॉल की चूमतड़े किए हैं, इसलिए वो उसे सॉरी बोलने के लिए अगले दिन डिनर पर बुलाने के लिए कहती है। बेचारे जॉल की तो वैसे भी फटी पड़ी थी पर किसी तरह से वो अपनी गावंड की सिलाई करके वहां पर पहुंच ही जाता है और विक से बदला लेने के लिए वो अपने डिनर का खाना विक से ही बनवाता है। पर विक जब खाना उसे सर्व कर रहा होता है तभी वो कहता है कि इस खाने से तो मुझे एलर्जी है, जाओ मेरे लिए दूसरा खाना बना कर लाओ। बेचारे विक को अपनी ही बाबू की देनी भी पड़ रही थी और उसके बाबू के लिए अपने हाथों से खाना भी बनाना पड़ रहा था, पर इसके बावजूद भी वो उसे अच्छा प्रोटीन वाला खाना खिलाता है क्योंकि उसे पता था कि उसकी बीवी अभी जॉल को अंदर ले जा करके चूस चूस के उसका सारा प्रोटीन बाहर निकाल देगी। कुछ देर के बाद मेलिंडा विक से कहती है कि जाओ किचन से सरसों का तेल ले आओ और तेल देने के बाद तुम मेरी बेटी को लेकर के कमरे में सो जाना। विक समझ जाता है कि मेलिंडा की गुजिया अब गर्म हो गई है और वो उसे ठंडा करने के लिए जॉल के साथ कमरे में जाएगी। उधर जॉल मेलिंडा की पलटा पलटा करके ले रहा होता है जिससे मेलिंडा जोर जोर से चीखने लग जाती है और उसकी ठुकाई की आवाजें इधर जब विक सुनता है तो बेचारे की झांटियां जल जाती हैं, इसलिए वो गुस्से में किचन में जाकर बर्तन तोड़ने लगता है। पर अब इससे क्या ही फायदा क्योंकि दूसरी तरफ जॉल ने मेलिंडा के साथ फका फक करके उसकी फाड़ ही दी थी। मेलिंडा को जॉल को लेने में बहुत मजा आया था, इसलिए वो बहुत खुश होती है और कहती है कि मैं ड्रिंक लेने के लिए बाहर जा रही हूँ, तब तक तुम मेरे बाबू का नुन्नू साफ कर दो। विक के लिए तो यह हर रोज का था, तो वो कमरे में चला जाता है। यहाँ पर जॉल उससे कहता है कि तुम्हारी बदतमीजी के लिए तुम्हें मुझसे सॉरी बोलना चाहिए, पर इस पर विक ने कहा कि किस बात का सॉरी और किस बात की बदतमीजी, मैंने तो तुम्हें सच ही बताया था और अब तुम परेशान मत हो, तुम्हारा नंबर भी आ ही गया है। इस बात से बेचारे जॉल की जो फटके 4 हुई थी जिसकी सिलाई करके वो अपनी बाबू की लेने आया था, वही फटी हुई 4 अब 64 में बदल जाती है और वो अपनी जान और अपनी गावंड दोनों बचा करके वहां से भाग जाता है।
अगले दिन मेलिंडा विक को अपने एक फ्रेंड लियोनल से मिलाने ले जाती है, जहां पर लियोनल विक से पूछता है कि तुम काम क्या करते हो, जिस पर विक बताता है कि वो ड्रोन्स में लगने वाली चिप्स बनाता है। ये बात सुनकर के लियोनल उसे चिढ़ाने के लिए कहता है कि तुम्हारी चिप्स से तो बस लोगों की जान ली जाती है, पर विक उसका रिप्लाई करते हुए कहता है नहीं ऐसा नहीं है, अब एक बार घूम के देखो, उससे गांड भी ले ली जाएगी। इससे लियोनल की वायर हो जाती है और इस तरह से इनकी दुश्मनी पहली मीटिंग से ही स्टार्ट हो जाती है। लियोनल की बची कुची गारमेंट को और जलाने के लिए वो उसकी पत्नी को अपने साथ डांस कराने ले जाता है और डांस कराते हुए वो उसके ऐसे चूमचे दबाता है कि आसपास की खड़ी लड़कियां भी गर्म हो जाती हैं और आपस में बातें करने लगती हैं कि काश विक का विक्स उन्हें निकालने को मिल जाए। विक का ऐसा डांस देख करके मेलिंडा की झांपियां जल गई थी, इसलिए वो जेलस होने लगती है और जेलसी के चलते जब वो वापस आ रही होती है तो वो कार में ही विक की पैंट खोल के उसका पप्पू चूसने लग जाती है। अगले दिन विक को पता चलता है कि मेलिंडा ने एक और बाबू बना लिया है जिसका नाम रिक है और वो उसकी नई पियानो क्लास का टीचर है। बेचारे विक ने तो मेलिंडा को पियानो बजाने के लिए भेजा था, पर वहां जाकर के वो किसी की बांसुरी से अपने तबले बजवा रही है। इन सब बातों की वजह से बेचारा रिक बहुत परेशान हो जाता है और तभी एक दिन तो पूरी रात मेलिंडा घर पर ही नहीं आती। अगली सुबह जब वो घर पर आती है तो उसकी लड़खड़ाती चाल को देख करके विक को समझ आ जाता है कि वो किसी को अपनी गांड दे के आ रही है, इसलिए वो उससे पूछने लग जाता है कि वो पूरी रात कहाँ थी और क्या कर रही थी। मेलिंडा उसे साफ साफ बता देती है कि वो अपने गड्ढे खुदवा रही थी और इसमें उसे बहुत मजा आया। इवन वो तो उसे अपनी दूध की थैलियां खोल करके बाबू का लव बाइट भी दिखा देती है। ये देख करके विक की जल जाती है तो वो उसे समझाने लगता है कि हमारी एक बेटी भी है और जैसी हरकतें तुम कर रही हो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। पर मेलिंडा को तो घंटा बिना पप्पू पिए कोई बात समझी नहीं आती थी, इसलिए वो उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। अगली रात विक और मेलिंडा एक पार्टी में गए होते हैं जहां पर मेलिंडा का नया वाला बाबू भी आया हुआ था। मेलिंडा पार्टी में सभी लोगों के होने के बावजूद भी बार बार अपनी बाबू का हिलाने की कोशिश कर रही थी। ये देख करके विक के अमेज़न के जंगल चल जाते हैं, पर वो कुछ कह नहीं सकता था तो बस हिलाने के लिए वहां से उठकर कोना ढूंढने लगता है। वो जब स्विमिंग पूल के पास बैठा होता है तभी मेलिंडा और रिक अपने कपड़े उतार कर वहां पे नहाने आ जाते हैं। मेलिंडा की भी बिल्ली अब गर्म हो चुकी थी और उससे रुका नहीं जा रहा था, इसलिए वो रिक का पप्पू खोल के चूसने लग जाती है, पर तभी उसकी नजर विक पर पड़ जाती है तो वो हंसते हंसते रुक जाती है। अब तक विक के अमेज़न के जंगल स्वाहा हो चुके थे और वो बदला लेने का डिसाइड करता है। जब सभी लोग घर के अंदर गेम्स खेल रहे होते हैं तभी मेलिंडा को अपने बाबू रिक का पप्पू चूसने का मन कर जाता है, तो वो कड़वा तेल निकाल करके अपने बाबू को ढूंढने लगती है, फिर कहीं भी उसे उसका बाबू दिखाई नहीं दे रहा था। मेलिंडा जब बाहर जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि रिक के तो लोले लग चुके हैं और वो स्विमिंग पूल में पड़ा होता है। कुछ देर के बाद जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो उन्हें मर्डर का कोई भी निशान नहीं मिलता, तो वो सुसाइडल केस बोल करके फाइल को बंद कर देते हैं। अगले ही दिन से विक की गारमेंट चोक लेने लग जाती है क्योंकि उसे समझ आ रहा था कि उस पर डिटेक्टिव लगाए गए हैं और उसे पता करने में 5 मिनट भी नहीं लगता कि ये डिटेक्टिव किसी और ने नहीं बल्कि उसी बहन के लोले लियोनल और उसकी खुद की बाबू मेलिंडा ने लगाए हैं, इसलिए वो थोड़ा सा सतर्क हो जाता है। पर तभी एक दिन वो नोटिस करता है कि उसकी बाबू मेलिंडा अब किसी और का कोका कोला ले रही है, इसलिए वो उनका पीछा करने लगता है और उन पर नजर रखने लगता है। एक दिन जब विक घर पर होता है तो वो मेलिंडा को बात करते हुए सुनता है कि वो अपने नए वाले बाबू को घर पर उसकी ठुकाई करने के लिए बुला रही होती है। विक ये सब कुछ देख रहा था पर वो घंटा कुछ उखाड़ नहीं सकता था। कुछ देर के बाद उसका बाबू उसके घर पर आ जाता है जिससे मेलिंडा अपने साथ ऊपर वाले रूम में ले जाती है। विक भी उन्हें फॉलो करते करते वहां पर पहुंच जाता है जहां पर वो देखता है कि वो बंदा उसकी ही वाइफ को उसके ही सामने दीवार से सटा करके अपने हथियार से पेल रहा होता है। मेलिंडा भी विक को अपने सामने देख करके और भी ज्यादा मजे से चीखने लग जाती है, जिसके अगले दिन रास्ते में विक उस बंदे को लिफ्ट देता है। वो निक से कहता है कि मेलिंडा तुम्हारे साथ अलग जगह शिफ्ट होना चाहती है, इसके लिए उसने एक प्लॉट लिया है, तो वो चाहती है कि एक बार जाकर के तुम प्लॉट देख लो और अगर तुम्हें सही लगे तो तुम उसे हाँ बोल देना, क्योंकि चाहे मेलिंडा के नीचे वाला प्लॉट हो या फिर रहने वाला प्लॉट, दोनों में सबसे ज्यादा हक तो तुम्हारा ही है। ये बात सुनकर के बंदा खुश हो जाता है और उसके साथ उसके रास्ते जाने लग जाता है, पर विक अचानक से गाड़ी को बहुत तेज चलाने लगता है जिससे उस बंदे की फटके फ्लावर हो जाती है और अगले ही पल विक अपनी गाड़ी को जंगल के बीचों बीच रोकता है जहाँ पर उस बंदे को दूर दूर तक प्लॉट नहीं दिखाई दे रहा होता, पर इतने में ही विक सीधा उसे स्वर्ग के द्वार दिखा देता है, जिसके बाद उसकी बॉडी में पत्थर बांधकर वो उसे नदी में फेंक देता है और अच्छे बच्चों की तरह घर पर आकर बैठ जाता है। घर पर उसकी वाइफ अपनी झाड़ियों को साफ करके टांगे फैलाकर अपनी बाबू का इंतजार कर रही थी, पर उसकी टांगे पूरा दिन उठी ही रहती है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसका बाबू अब लेट चुका है। शाम को वो विक से कहती है कि अगले दिन उन्हें पिकनिक पर चलना चाहिए, तो विक उन्हें उसी जगह पर ले आता है जहाँ पर पिछले दिन उसने उस लौंडे के लोले लगाए थे। इसी बीच उसकी बच्ची खेलते खेलते उस नदी के पास आने लगती है, तो विक उसे पकड़ने के लिए जाता है, पर तभी वो देखता है कि उस बंदे की बॉडी अभी तक डूबी नहीं है और वो ऊपर तैर रही होती है, इसलिए फिलहाल तो वो उन्हें गोली दे करके घर पर वापस ले आता है। पर अगले दिन उस बंदे को ठिकाने लगाने के लिए वहीं पर पहुंच जाता है। उसके जाने के बाद इधर मेलिंडा को उसके सामान में से अपने बाबू का पर्स मिल जाता है। दूसरी तरफ विक जब उस बंदे के संपूर्ण लोले लगा रहा होता है कि तभी वहां पर लियोनल आ जाता है और उसे ऐसे करते हुए देख लेता है। इतने में ही विक की भी नजर उस पर पड़ जाती है, तो
लियोनन अपनी लान बचा करके वहां से भागने लगता है, पर विक किसी तरह से उसको डिस्ट्रैक्ट कर देता है और उसकी कार को खाई में फेंक देता है, जिससे रिटायरमेंट की उम्र में अंकल की आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। रिक जब लौट करके घर पर आता है तो मेलिंडा उसे हवस भरी निगाहों से देख रही होती है। विक उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ, तो मेलिंडा कहती है कुछ नहीं, और ये बोलकर वो अंदर चली जाती है। इस सीन को देख करके हमें समझ में आता है कि शायद आखिरकार मेलिंडा को ये बात समझ में आ गई कि विक इससे कितना प्यार करता है और उसके लिए कितने एफर्ट्स डाल रहा है। फाइनली उसकी गुजिया में इस बार विक के नाम का पानी आ गया था, और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियोस को बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक ही मूवी को 2 से 3 बार देखना पड़ता है, फिर उसकी स्क्रिप्टिंग करना पड़ता है, डायलॉग लिखने पड़ते हैं, वॉइस ओवर करना पड़ता है और मोबाइल में ही एडिट भी करना पड़ता है। इसके बावजूद भी यूट्यूब हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको मूवी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए